दोस्तों गो पेमेंट की रिटेलर आईडी आप बिल्कुल फ्री में कैसे ले सकते हैं और साथ में आप गो पेमेंट पोर्टल से सबसे हाई कमीशन के साथ कौन कौन सी सर्विसेज के साथ काम कर सकते हैं, इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं और अपने शहर के नागरिकों को लाभ देना चाहते हैं और उस लाभ से काफी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी कमीशन के साथ, तो वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गो पेमेंट की। गो पेमेंट जो कि एक जन सेवा पोर्टल है जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, सभी प्रकार के रिचार्ज, पैन कार्ड, इसके अलावा ढेरों सर्विस के माध्यम से आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं और यह आईडी आप पूरी तरह से फ्री में ले सकते हैं। और आईडी लेकर के आप इसमें काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए चलते हैं सीधा ही मॉनिटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से गो पेमेंट की रिटेल आईडी ले लेते हैं तो इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। फर्स्ट टाइम आपको ओटीपी आएगा। अगर आप पहली बार इससे लॉगिन कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उससे आप वेरीफाई करवा करके लॉगिन कर सकते हैं। यूजर आईडी में मोबाइल नंबर ही आपका यूजर आईडी होता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ओटीपी पूछा जा रहा है। आप मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं लॉगिन करने के लिए या फिर TOTP के माध्यम से करना चाहते हैं। ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। TOTP पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको एक मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा गो पेमेंट का। जब गो पेमेंट का आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उस पर लॉगिन हो जाते हैं, ऑप्शन पर सबसे नीचे विकल्प आता है TOTP, उस पर आप क्लिक करते हैं। वहां पर आपको एक कोड दिखाई देता है, लेकिन मैं यहाँ पर OTP के माध्यम से लॉगिन करना चाहता हूँ तो OTP पर क्लिक करूंगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुंचाया जाएगा। मोबाइल पर प्राप्त OTP को यहाँ पर दर्ज करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो रिसेंड OTP पर क्लिक करके आप दोबारा से मोबाइल पर OTP प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको 3 वॉलेट नजर आएंगे। सबसे ऊपर आपका फंड वॉलेट नजर आएगा, सेकंड आपको AEPS वॉलेट नजर आएगा, तीसरा आपको गो एजेंट वॉलेट नजर आएगा। फंड वॉलेट में आपका वह पैसा शो करेगा जो कोई भी आप पैसा अपने QR कोड के माध्यम से लेंगे और साथ ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अगर कोई लोड लेते हैं तो वह अमाउंट भी आपके फंड वॉलेट पर ही आएगा। AEPS वॉलेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आप AEPS के माध्यम से जो भी पेमेंट विड्रॉ करेंगे, यानी कि आधार फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप जो भी पेमेंट कस्टमर का विड्रॉ करेंगे बैंक से, उसका जो भी पेमेंट है आपको AEPS वॉलेट में आएगा। गो एजेंट वॉलेट कोई भी उपयोग का नहीं होता है, इसलिए आप इस वॉलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही कभी इस वॉलेट पर आप पेमेंट लें। गो पेमेंट में मात्र इन्हीं 2 वॉलेट का ही यूज किया जाता है। इसके बारे में और पूरी डिटेल्स से हम आगे समझेंगे। यहाँ पर डैशबोर्ड पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर कनेक्शन, फास्ट टैग और लोन रीपेमेंट के बारे में देखने के लिए मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आप क्लिक करते हैं और आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना होता है। किसी का भी एक वॉलेट बनाना होता है, मोबाइल वॉलेट। आप यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उस स्टेट का आपको चयन कर लेना है कि किस स्टेट का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना चाहते हैं। उसका चयन करने के बाद आपको बिल नंबर या तो फिर आपके स्टेट या सिटी पर IVRS नंबर जो भी चलता है उसे दर्ज करके फैच पर क्लिक करना है। ऐसे करने पर आपका बिल सामने आ जाएगा और आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर पाएंगे और इसमें आपको 4 से 5 रुपए का कमीशन भी मिलता है। ठीक इसी प्रकार से वाटर कनेक्शन और फास्ट टैग रिचार्ज और किसी भी प्रकार की लोन पेमेंट आप यहाँ से EMI जमा कर पाएंगे। अगर आपके पास में कोई कस्टमर आते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के लोन की EMI जमा करवानी है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट, AU स्मॉल फाइनेंस, इसी प्रकार की अनेकों लोन के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। आप किस कंपनी या बैंक का लोन की EMI यहाँ पर जमा करना चाहते हैं, यहाँ से जमा कर सकते हैं और आपको उस पर भी अच्छा कमीशन मिल जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर फास्ट टैग भी रिचार्ज कर पाएंगे। जो भी फास्ट टैग आप रिचार्ज करना चाहते हैं, जिस कंपनी का रिचार्ज करना चाहते हैं, कर पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर पे अगर यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जिस व्यक्ति का मनी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसका मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। सबसे पहले आपको एक बात का याद रखना है, मनी ट्रांसफर अगर यदि आप करते हैं कोई भी सर्विसेज, उसमें एक मोबाइल नंबर आपको दर्ज करके उसका वॉलेट बनाना होता है। आप किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर अगर यदि दर्ज करते हैं, उस नंबर पर एक SMS OTP पहुंचाया जाएगा। अब आप उसे IMPS या NEFT क्या करना चाहते हैं उसका चयन करना है और गो पर क्लिक करना है। IMPS पर तुरंत ही इंस्टेंट अकाउंट पर पैसा चला जाता है। NEFT में 1 घंटे से 24 घंटे का
समय लगता है। जब आप मोबाइल नंबर डालकर गो पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का पेज नजर आ जाता है, जहां पर एक मोबाइल नंबर से मनी ट्रांसफर करने की जो मंथली लिमिट है वो 25,000 रुपए दी होती है, और उस मोबाइल से जितनी बार भी ट्रांसफर हो चुका है और उस मोबाइल पर वॉलेट की लिमिट कितनी है वो नीचे बैलेंस में शो करती है। अगर यदि आप 25,000 से ज्यादा का अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कस्टमर के या फिर किसी दूसरे मोबाइल नंबर को दर्ज करके उससे 25,000 और ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि एक मोबाइल नंबर की लिमिट 25,000 रुपए मंथली होती है। अब अगर यदि आप किसी को मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, अकाउंट वेरिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर बैंक का चयन करेंगे, अकाउंट नंबर दर्ज कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे दो वॉलेट आपको नजर आएंगे, फंड वॉलेट एंड एजेंट वॉलेट। फंड वॉलेट में आपका पेमेंट मौजूद होना चाहिए। अगर यदि आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फंड वॉलेट में से आपको चयन कर लेना है। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से 1 रुपए काटे जाएंगे और वो 1 रुपए कस्टमर के अकाउंट पर पहुंचा दिए जाएंगे जिससे आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ पर बेनिफिशियरी जिसे आप ऐड कर रहे हैं उसका नाम शो हो जाएगा। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि अकाउंट नंबर सही है या नहीं। अगर यदि आप अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते तो सीधे ऐड बेनिफिशियरी पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट ही आप बेनिफिशियरी की डिटेल डाल करके बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर डाल के ऐड कर लेंगे, और आपने उस मोबाइल नंबर पर जितने भी बेनिफिशियरी ऐड करके रखे हुए हैं उन सभी के नीचे जानकारी शो करेगी। किस बेनिफिशियरी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सीधे ही उस बेनिफिशियरी के नाम के आगे पे का विकल्प मिल जाएगा, तो पे पर क्लिक कर सकते हैं, या वेरीफाई करना चाहते हैं नाम तो वेरीफाई कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पर दर्ज कर देंगे। किस वॉलेट से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जिस वॉलेट में आपका पैसा डला हुआ है, फंड वॉलेट में आपका पैसा मौजूद है तो उस वॉलेट को चयन करेंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि उस वॉलेट से आपका पैसा कट कर कस्टमर के अकाउंट पर पहुंच जाएगा। और अगर गलती से आपका पैसा किसी गलत अकाउंट पर पहुंच जाता है तो रिफंड पर आप क्लिक करके उस अकाउंट से उस पेमेंट को रिफंड करा सकते हैं, लेकिन ये 24 घंटे के अंदर ही आपको पेमेंट रिफंड लेना होगा, अन्यथा आप पेमेंट रिफंड नहीं ले पाएंगे। बेनिफिशियरी डिलीट करने के लिए जिस बेनिफिशियरी को भी डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पर डिलीट का विकल्प मिल जाता है। डिलीट बटन पर क्लिक करके आप उस बेनिफिशियरी को अपनी लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर से आपने कितना फंड ट्रांसफर किया है, या फिर अगर यदि उसकी KYC करना चाहते हैं तो यस बैंक DMT पर क्लिक करके आप इसकी KYC कर सकते हैं। KYC करने के बाद आपकी लिमिट यहाँ पर 50,000 रुपए हो जाती है, जिससे कि आप 25,000 की जगह मंथली में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर पाएंगे। रिपोर्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर सभी ट्रांजेक्शंस और रिपोर्ट चेक कर पाएंगे डेट के अनुसार कि आपने कितना क्या पैसा कब ट्रांसफर किया है। इसी प्रकार की और अन्य जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं रिचार्ज पर। रिचार्ज पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड रिचार्ज, DTH रिचार्ज, फास्टैग, LIC प्रीमियम का आप रिन्यूअल कर सकते हैं, या पेटीएम फास्टैग वॉलेट रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हैं। इन सभी पर आपको अच्छा कमीशन दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर कोई भी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं उसका जो भी पेमेंट है वो आपके फंड वॉलेट से काटा जाएगा। जैसे कि आप मनी ट्रांसफर करते हैं, या फिर मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, या फिर इंश्योरेंस, कुछ भी काम करते हैं, किसी का भी फिर आप लोन की EMI पे करते हैं तो वह पेमेंट आपके फंड वॉलेट से काटा जाएगा। फंड वॉलेट में आपके पेमेंट मौजूद होना चाहिए। फंड वॉलेट में आप कैसे पेमेंट डालेंगे इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। इसके बाद हम आते हैं AEPS में। AEPS में क्लिक करके आप यहाँ पर इसके बारे में, कमीशन के बारे में जान सकते हैं। नीचे कमीशन स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं AEPS के बारे में। तो AEPS में आप 24 घंटे में किसी भी कस्टमर का 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उसकी लिमिट खत्म हो गई है तो आधार पे के माध्यम से आप 10,000 और विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले AEPS पर आप अगर विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको कमीशन दिया जाता है। जब कभी भी आप AEPS पर क्लिक करेंगे कस्टमर का आधार से पेमेंट निकालने के लिए, तो आपको ये याद रखना है कि तो आपका हमेशा AEPS वॉलेट ही सिलेक्ट होना चाहिए। किस डिवाइस का चयन कर रहे हैं पैसा निकालने के लिए, फिंगरप्रिंट मशीन या फिर इरेज स्कैनर, उसका चयन कर लेना है। नीचे बैंक का चयन करना है, किस बैंक से पैसा निकालना चाह रहे हैं। कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। अमाउंट दर्ज कर देना है, जितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। इस बॉक्स को चेक मार्क करना है। अब कस्टमर का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, या फिर मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप वह कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ पर AEPS सिलेक्ट करके रखा हुआ है, अब आप जो भी पैसा AEPS से विड्रॉ करेंगे तो वह आपके AEPS वॉलेट पर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आधार पे पर आप क्लिक करते हैं, लेकिन आपको AEPS से पैसे विड्रॉ करने में कमीशन मिलता है। लेकिन हम बात करें आधार पे की, तो आधार पे से पैसा विड्रॉ करने पर कमीशन नहीं मिलता है, बल्कि आपसे और एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर लिमिट ओवर हो जाने के बाद पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। यह टर्म एंड कंडीशन आपको सभी पोर्टल पर देखने के लिए मिलेगी। किसी भी पोर्टल पर आपको आधार पे पर कमीशन नहीं दिया जाता है। ये सर्विस तो इसलिए दी गई है कि आपका कस्टमर खाली हाथ न जाने पाए, आप उसका और अधिक पैसा निकाल कर उसे लाभ दे सकें और अपना एक्स्ट्रा चार्ज उससे लेकर अपना प्रॉफिट बना सकें। अब आपको यहाँ
यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस का चयन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हमेशा AEPS वॉलेट का चयन करना है जब आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक का चयन कर लेना है, आधार नंबर दर्ज करना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर आप कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बिल पेमेंट ही सिलेक्ट कर लीजिए। 500 या 1000 या 2000 5000 यहाँ पर कुछ शॉर्टकट अमाउंट दिए गए हैं। इतना अमाउंट निकालना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर मैनुअली अमाउंट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखें, पेमेंट आप हमेशा 200 या फिर 300 या फिर 400 ऐसा निकालें। आप कभी भी पैसा ऐसा मत निकालें 210 रुपए या फिर 201 रुपए 203 रुपए ऐसा चार्जेस ना निकालें, वरना आपकी आईडी हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी। और हमेशा कस्टमर से आप जो भी चार्जेस लेते हैं तो वह कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्जेस कस्टमर से खुद लें। इसमें किसी भी प्रकार का चार्जेस ऐड करके पेमेंट विड्रॉ ना करें। काफी रिटेलर क्या करते हैं, अगर कस्टमर ने 1000 रुपए विड्रॉ करवाया तो वो अपना 1010 रुपए इस पर ही विड्रॉ करके निकाल लेते हैं। इससे होता क्या है, पोर्टल ये समझता है कि आपने कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा निकाला है और आपकी आईडी सस्पेंड कर दी जाती है। ऐसा ना करें, आप हमेशा 100 200 300 400 500 इस अमाउंट पर आप पैसा विड्रॉ करें और एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी है आपका वह कस्टमर से लें। जितना पेमेंट विड्रॉ करना है उसको दर्ज करके इस बॉक्स पर क्लिक करें और आधार पे पर क्लिक करें। आपकी डिवाइस की लाइट जल जाएगी, कस्टमर का फिंगर लगवा करके आप पैसा निकाल सकते हैं और इससे जो भी पैसा विड्रॉ करेंगे वो AEPS वॉलेट पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मूव टू बैंक के बारे में। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। मूव टू बैंक पर हम क्लिक करते हैं। अब आपने यहाँ पर किसी भी कस्टमर का जो भी पेमेंट विड्रॉ किए हैं तो वह आपके AEPS वॉलेट पर शो करेगा। तो आपको क्या करना है, इस राशि को आपको आपके बैंक अकाउंट में सेटल करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले ऐड न्यू अकाउंट पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपने बैंक की सारी इंफॉर्मेशन जानकारी देकर अपने बैंक को ऐड कर लेना है। और अगर यदि आपको लगता है कि आपके बैंक की जानकारी आपने जो भी दी है वह सही है तो आप ऐड अनवेरिफाइड अकाउंट पर क्लिक करके डायरेक्ट ही अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और जब आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है तो इस प्रकार का आपका यहाँ पर बैंक की जानकारी दी जाती है। मूव टू बैंक पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके AEPS वॉलेट पर जो भी अमाउंट है वह ऊपर यहाँ पर शो करेगा। अपने बैंक पर कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं वह अमाउंट यहाँ पर दर्ज कर देंगे। IMPS करना चाहते हैं NEFT या RTGS उसका चयन करेंगे। IMPS का चयन करेंगे तो इंस्टेंट आपके अकाउंट पर वह राशि जमा कर दी जाएगी। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, दर्ज की गई राशि आपके अकाउंट पर पहुंचा दी जाएगी। लेकिन अकाउंट सेटलमेंट करने पर आपको 5 या 6 रुपए का चार्जेस काटा जाता है। आप यहाँ कैलकुलेट चार्जेस पर क्लिक करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फंड ट्रांसफर वॉलेट टू वॉलेट। जैसे कि मैंने बताया, आपने जो भी पैसा विड्रॉ किया है वह आपके AEPS वॉलेट पर आता है। अब अगर यदि आपको किसी का फंड ट्रांसफर करना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है, इंश्योरेंस पे करना है या फिर फास्टैग रिचार्ज करना है, किसी भी बैंक के लोन की EMI पे करना है, क्रेडिट कार्ड EMI पे करना है, तो उसके लिए आपको फंड वॉलेट पर पैसे डले होने चाहिए। अब फंड वॉलेट पर आपके पैसे नहीं है तो आप फंड वॉलेट पर पैसे कैसे लेंगे, उसके लिए आपको फंड ट्रांसफर टू वॉलेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे AEPS वॉलेट आपका पहले से ही सिलेक्ट होगा। AEPS वॉलेट से आप किस वॉलेट पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फंड ट्रांसफर पर करना चाहते हैं, फंड ट्रांसफर का चयन करेंगे। अब आप अपने इस AEPS वॉलेट से फंड वॉलेट पर कितना पैसा लेना चाहते हैं, जितनी आपको जरूरत हो वह अमाउंट आपको यहाँ दर्ज कर देना है। यहाँ पर आपको ऊपर अमाउंट शो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 रुपए आपके AEPS वॉलेट पर डले हुए हैं और आपको जरूरत है 1800 रुपए की, तो आप यहाँ पर मात्र 1800 रुपए दर्ज करके फंड ट्रांसफर कर देंगे तो आपका AEPS का जो भी पैसा है 1800 रुपए फंड वॉलेट पर आ जाएगा। अब जब आपका पैसा फंड वॉलेट पर आ जाएगा तो फंड वॉलेट का पैसा आप गो पेमेंट पर जो भी सर्विसेज हैं उसके इस्तेमाल पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मनी ट्रांसफर या मोबाइल रिचार्ज, इंश्योरेंस, लोन EMI, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग रिचार्ज, इन सभी में आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उस सर्विस का लाभ लेते हैं तो फंड वॉलेट से आपका पेमेंट काटा जाता है। इसके बाद हम आते हैं ऑर्डर ATM डिवाइस पर। अगर यदि आप मिनी ATM डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जानकारी दे सकते हैं और आप अपना मिनी ATM यहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं MATM यानी कि मिनी ATM पर। मिनी ATM पर आप यहाँ पर मिनी ATM के बारे में जानकारी ले सकते हैं और मिनी ATM का जो भी पैसा है उसका जानकारी, आप जो भी पैसा विड्रॉ करते हैं यानी ATM कार्ड से जो भी पैसा विड्रॉ करते हैं उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर यदि आपके पास में कोई कस्टमर आता है ATM कार्ड लेकर के तो आप मिनी ATM मशीन के माध्यम से उसका पैसा विड्रॉ कर पाएंगे और उस पर भी आपको कमीशन दिया जाता है। तो यहाँ पर आप मिनी ATM खरीद सकते हैं और यहाँ से आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस सर्विसेज मिल जाती हैं, जहाँ पर आप किसी का भी हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। ट्रेवल में जाते हैं तो आप यहाँ पर B2B पोर्टल पर आ जाते हैं, जहाँ से आप बस, फ्लाइट, होटल और अन्य पैकेजेस, साथ में वीजा, इन सभी सर्विसेज का लाभ आप यहाँ पर अपने कस्टमर को दे पाएंगे। ये सर्विसेज आपको और अन्य पोर्टल पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपके पास में वीजा के लिए काफी कस्टमर आते होंगे, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा या फिर पैकेजेस के बारे में। तो आप यहाँ पर पैकेजेस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं और उसका आपको B2B यानी कि एजेंट का जो भी पैकेज होता है वो आपको दिया जाता है। फिर आप अपने कस्टमर को अपना चार्ज
ऐड करके उसे बता सकते हैं और यहाँ पर आप अपना एयरलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और बस टिकट बुक कर सकते हैं। BBPS पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर वाटर कनेक्शन बिल, लैंडलाइन बिल, लाइफ इंश्योरेंस, LPG गैस बिल, फास्टैग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लोन रीपेमेंट, DTH रिचार्ज, पाइप गैस बिल, मोबाइल पोस्टपेड बिल, ये सभी चीज आप यहाँ से कर पाएंगे और अपने कस्टमर को लाभ दे पाएंगे और इस पर अच्छा कमीशन भी मिलेगा और आप कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेंगे, वह आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। यहाँ पर कैश कलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EMI पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारी कंपनीज के नाम नजर आ जाएंगे आपको, जैसे कि होम क्रेडिट, बजाज फाइनेंस, AU स्मॉल फाइनेंस। जिस किसी कंपनी का भी आप लोन या EMI जमा करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, फेच डिटेल पर क्लिक करेंगे, लोन अमाउंट दर्ज करेंगे, गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो उसकी EMI आप यहाँ से पे कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, गो पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद पे पर क्लिक करना है। अब क्रेडिट कार्ड नंबर दर्ज करना है, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अमाउंट दर्ज कर देना है, IMPS पर दर्ज करके आपको यहाँ पर फंड वॉलेट से पैसा कटवाना होगा तो इसलिए आपके फंड वॉलेट पर पैसा मौजूद होना चाहिए। फंड वॉलेट पर पैसा कैसे लेते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जमा हो जाएगा। रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपने अभी तक जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं या फिर आपने कोई भी टिकट बुक की है उन सभी की जानकारी आप यहाँ पर ले पाएंगे। अगर मनी ट्रांसफर किया है तो मनी ट्रांसफर DMT में जाकर के आप ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, वॉलेट बैलेंस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, LIC ट्रांजैक्शन किया है तो उसका ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। यानी कि इस पोर्टल पर आपने जो भी सर्विसेज दी है कस्टमर को उन सभी के ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने के लिए आपको यहाँ पर डेट का चयन कर लेना है, कब से कब तक का डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, किस वॉलेट का डिटेल्स देखना चाहते हैं, सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद हम आते हैं लोन पर। तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को लोन भी ऑफर करा सकते हैं। जो भी लोन की स्कीम्स यहाँ पर अवेलेबल होगी, अगर आपका कस्टमर चाहे तो यहाँ पर आप उसे लोन भी दिला सकते हैं, उस पर भी कमीशन कमा सकते हैं। बिल पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाएंगे। मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टेट का चयन कर लेना है, किस स्टेट का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना चाहते हैं। बिल की जानकारी देने के बाद फैच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जानकारी शो हो जाएगी। फिर वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाएंगे। बिल पे करने के लिए जैसे कि मैंने कहा आपके फंड वॉलेट पर पेमेंट होना अनिवार्य है, तो पहले आप अपने फंड वॉलेट पर पेमेंट ले लेंगे। फिर हम आते हैं कमर्शियल पर। कमर्शियल पर आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर AEPS के कमीशन, GST और सारे कमीशन जितनी भी सर्विसेज हैं, हर सर्विसेज पर आपको कितना कमीशन दिया जाना है इन सभी के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग वीडियो भी मिल जाता है जिसे देख करके आप सभी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। पैन कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से पैन कार्ड भी बना सकते हैं। तो ये थी गो पेमेंट की सभी सर्विसेज जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आप गो पेमेंट पोर्टल का इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों फ्री में आईडी लेने के लिए मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्ट्रीब्यूटर का व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो आप उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हैं और इस आईडी को आसानी से ले सकते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। इसी प्रकार की काफी सारे फ्री पोर्टल और टिप्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली किसी वीडियोस में, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।